मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आइए देखते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दे करके और पड़ोसी से प्रेम करके और पड़ोसी के साथ में चली गई। देखते हैं ये लखनऊ शहर की कहानी है। आइए आप लोगों को बताया है। लखनऊ शहर की बात है, रहे तुम्हें समझाए, धन दौलत क्या चीज है, जब दिल किसी से लग जाए। भैया, ये धन दौलत कोई चीज नहीं है। अगर प्रेम किसी से हो जाता है, ये प्रेम वो चीज है जो ना कहीं खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, अकस्मात हो जाता है। श्रोताओ, आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से बताया है। लखनऊ शहर की बात सुनो दे ध्यान रहे बतलाई, धन दौलत क्या चीज है, जब प्रेम रोग लगे जाई, धन दौलत क्या चीज है, जब प्रेम रोग लगे जाई। खाना पीना सब छोटे नैन जब मिले नींद ना आई, यार चैन नहीं पड़ता है, तय दुश्मन जगह जाई, बिन यार चैन नहीं पड़ता है, तय दुश्मन जगह जाई। दोस्तों, ये बताया है कि जब प्रेम किसी से हो जाता है, उस स्त्री का पड़ोसी से प्रेम हो गया है, और बताया है आगे। प्रेम की बातें तुम्हें आज हम बतला रहे, खाना पीना की कौन कहे, नींद हराम की हो जाए।
बताया है। देखते हैं उसी कहानी की तरफ कि जो था ये बाहर नौकरी करता था और उसकी पत्नी जो थी ये घर पर रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद पति कहीं 1 महीने में आता था, कहीं 2 महीने में आता था। तो पति बाहर पैसे कमाता था, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और पैसे की सख्त जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसी हिसाब से कमाओ, सब कुछ देखना पड़ता है। पति उधर पैसे कमा रहा है लेकिन पत्नी इधर सोच रही है हमारे पति की खातिर बाहर गए हैं लेकिन हमारी फिक्र नहीं करते हैं, हमारे पास में महीने 2 महीने में आते हैं, क्या करें का उपाय हो। पत्नी के दिमाग में एक आती है एक जाती है, क्या करें क्या न करें। लेकिन पति उधर पैसे की खातिर बाहर रहता है, मेहनत करता है। बताया है पत करे कमाई रात दिना, पत करे कमाई रात दिना, ना घर पे चलती आता था। वो पति जो था ये बाहर नौकरी करता था, महीने 2 महीने में आता था, स्त्री के पास थोड़ा रुकता था, अपने यार दोस्तों से मिलता था, उन्हें वापस फिर चला जाता था। धीरे धीरे जब समय बीता है, इधर स्त्री बहुत परेशान हुई, क्या करें क्या न करें। धीरे धीरे जब समय बीता है तब अरे धीरे धीरे समय बीती गो भाई, नारी भई हैरान सुनो चितलाई। स्त्री अपने पति के बगैर हैरान है, क्यों उसे पैसों की जरूरत कम थी, प्रेम की जरूरत थी, लेकिन वो पति उसके पास में बहुत कम रुकता था क्योंकि उसे पैसों की लत लग गई थी कि हम पैसा जीवन में कितना इकट्ठा कर लें। अपनी स्त्री का कोई ध्यान नहीं दिया है, इधर स्त्री बड़ा परेशान है। महाराज नारी मन अपने सोच रही,
ये सोचने लगी है, क्या करें, हमारे पति कमाई में डूबे रहते हैं, कौन सा ऐसा उपाय हो। स्त्री को चैन नहीं है, क्योंकि स्त्री को प्रेम की जरूरत थी, पति ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आगे क्या हुआ है, नतीजा यहां तक पहुंच गया है। चैन न आयो नारे को बीते बरस तो चारे, चैन पड़ोसी से मिले तो दिल बैठी पपेहारे। भैया, जब 2-4 बरस बीत गए हैं, उस पति ने अपनी पत्नी का कोई ध्यान नहीं दिया है। स्त्री जो थी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी है, और जब बाहर निकलने लगी है, पड़ोस में एक और सुंदर लड़का रहता था। जैसे ही उस लड़के को देखा, उस स्त्री ने सोचने लगी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। स्त्री ने सोचा है कोई बात नहीं है। धीरे धीरे स्त्री उस पड़ोसी से, उस लड़के से धीरे धीरे यहां तक हुआ है सज्जनों, प्रेम करने लगी है। और जब प्रेम करने लगी है उस पड़ोसी से, धीरे धीरे ये जब प्रेम हुआ पड़ोसी से, सजना की याद भुलाई है, करती है बातें रात दिन, पति को न खबर तक पाई है। पति देव रहते बाहर, ना घर की उनको चिंता है, करता है भरोसा पत्नी पर, पत्नी मेरी पल करता है। श्रोताओं, वो स्त्री जो थी पड़ोसी से प्रेम करने लगी है, उस लड़के से प्रेम करने लगी है, और पति देव की याद भूल गई है। पति फोन करते हैं, थोड़ी बात कर लेती है, कहती है हम घर के काम में बिजी हूं, फोन आप रख दीजिए। पति फोन रख देता है। इधर घर का काम बहुत जल्दी करती है स्त्री। अब पड़ोसी से प्रेम करने लगी है, इसने करने लगी है। धीरे धीरे नैनों से नैना जब मिले गए, अरे मेरे भैया, नैनों से नैना जब मिले गए, अरे मेरे भैया, कोई मन में रही हरे साई जी। स्त्री बहुत खुश है, बहुत खुश है, अपने पति की याद नहीं आती है। और एक दूजे के बिना चैनो ना, अरे मेरे भैया, एक दूजे को अब चैनो ना, अरे मेरे भैया, कोई होटल में रहे जाई।
एक दूजे से मिले अरे मेरे भैया, एक दूजे से मिले अरे मेरे भैया, कोई गले गलवैया तारी की। एक दूजे के बेनी नाल है अरे मेरे भैया, एक दूजे के बेनी नाल है अरे मेरे भैया, कोई ले चलो संगने बाई की। श्रोताओं, यहां तक हुआ है पड़ोसी से इतना प्रेम हो गया है, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत जल्दी घर का काम करती है, अपने पति से बहुत कम बात करती है, बस पड़ोसी से फोन करती है, बुलाती है, उसके घर पर जाती है, किसी ने कुछ नहीं जान पाया है। धीरे धीरे यहां तक हुआ है एक दिन दोनों फोन करके एक दूसरे से बाहर मिलते हैं और उसके बाद में दोनों लोग होटल में जाते हैं और होटल में जा करके प्रेम भरी रस भरी बातें करते हैं। और उस स्त्री ने जवाब दिया है, ऐसा करो, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मतलब हाँ, उस प्रेमी ने जवाब दिया है अच्छा नहीं लगता है। फिर स्त्री बोली है, जवाब दिया है, अब ऐसा करो, मुझे मतलब यहाँ से ले चलो। हाँ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से ले चलो। देखिए, हाँ, उस पड़ोसी ने कहा है, था चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ के पास में दौलत होगी। उसने मन में विचार किया है और जब विचार किया है तो वो पड़ोसी जो था, हाँ, होटल में जो दोनों लोग बातें कर रहे थे, तो पड़ोसी जो था ये बोला है, जवाब दिया है, ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हारे पास में जो भी जर जेवर है, रुपया पैसा है, वो लेकर के तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुमसे फोन करूंगा, मैं तुमसे फोन करूंगा, उसके बाद में तुम जो कुछ माल जेवर रुपया पैसा है लेकर के हमारे पास में आना, तब हम तुम्हें लेकर के कई बार दूर चलेंगे, हमारा पति ही कुछ नहीं जान पाएगा। देखिए, हाँ, उस पड़ोसी ने उस स्त्री से जवाब दिया, बोला, धन दौलत और रुपया पैसा, सुनो, ऐसे जवाब करके नहीं जाऊंगा। धन दौलत और रुपया पैसा सब आधी रात को ले आना। जवाब दिया है, धन दौलत और रुपया पैसा सब आधी रात को ले आना। हम तुम्हें संग लेकर जाए, हम तुम्हें संग लेकर जाए, ना किसी को और ही खबर मिले। उसने जवाब दिया है पड़ोसी ने, ऐसे नहीं, तुम्हारे पास में जो कुछ है वो लेकर के हमारे पास में आना। तो उस स्त्री ने जवाब दिया है, हाँ कोई बात नहीं। तो देर नहीं की है, हाँ, पड़ोसी जो था ये अपने घर चला गया है और वो स्त्री अपने घर चली आई है। धीरे धीरे कुछ समय बीता
समय बीतने के बाद एक दिन उस स्त्री ने रात के वक्त, रात के समय में जो कुछ माल जेवर था सब निकाल के अपने बैग में रखा है। जितना भी उसका पति पैसा दे करके उसे दे गया था उसका पैसा उस बैग में रख दिया है और उस प्रेमी से, उस पड़ोसी से फोन किया है। और जब फोन किया है, जवाब किया है, हम ये माल जेवर और जितना भी पैसा है हमारे पास में सब लेकर के आ रही हूँ। आप उस होटल के किनारे पर जो टावर लगा हुआ है उस टावर के किनारे पर एक दुकान रखी है, दुकान के पीछे आप मिल। हाँ, फोन किया है। उस स्त्री ने देर नहीं की है। कैसे बताया? अरे नयन की करिया बारी, अरे नयन की करिया बारी, रुपया जेवर ले हैं निकारी, तो पड़ोसी से फोन लगाई, आधी रात अंधेरिया छाई। पड़ोसी से फोन लगाया है, सब माल जेवर बैग में रख दिया है, पैसा भी रख दिया है। पड़ोसी से जवाब दिया है, आप उस होटल के किनारे पर जो टावर लगा है वहीं मिलना, उस दुकान के पीछे। तो पड़ोसी ने जवाब किया है, हाँ। कितनी देर में? ज्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट में समय दिया है। और जब समय दिया है तो यहाँ तक हुआ है श्रोताओ, स्त्री जो थी ये चल देती है और यहाँ तक हुआ है वहीं पर जाकर के मिले हैं। और जब दोनों लोग मिले हैं, प्रेमी और प्रेमिका, तो उन्होंने से देखा है एक रोडवेज आई है। रोडवेज में लड़के ने हाथ दिया है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका, वो स्त्री और पड़ोसी, दोनों लोग बैठ जाते हैं एक ही सीट पर साथ साथ। हुआ ये, वो स्त्री जो थी ले हाथन में हाथ पड़ोसी के संग नारे भागी, ले हाथन में हाथ पड़ोसी के संग नारे भागी, करके पड़ोसी से प्यार पति की नए दिल में ठानी, करके पड़ोसी से प्यार पति की नए दिल में ठानी। पति की याद भूल गई है, उस पड़ोसी के साथ में वो स्त्री जो थी भाग जाती है। श्रोताओ, अरे पति ने नाए जाने पाई, क्योंकि पति जो था इधर नौकरी करता था और जब पति ने कुछ नहीं जाना है, अरे पति ने नाए जाने पाई, अरे खबर मिली जब लोगन से तब दिल गौ घबराई। हाँ, अरे खबर मिली जब लोगन से तब दिल गौ घबराई। श्रोताओ, जब दोनों प्रेमी और प्रेमिका, वो स्त्री और वो पड़ोसी, दोनों लोग
चले जाते हैं बस में बैठ करके। इधर जब पति को कोई खबर नहीं मिली है, धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है जब पड़ोसियों ने जाना है उस स्त्री के, और है ये लड़का भी गायब है, इसकी स्त्री भी गायब है। इसका मतलब उसके पति को फोन कर दिया है, नौकरी करते रहो, हमारी स्त्री का कोई पता नहीं है। और पड़ोस में जो लड़का रहता था उसका भी पता नहीं है। मैं तो ये मालूम पड़ता ये भाग गए हैं, और कुछ लोगों ने कहा है भाग नहीं गए हैं, चले गए हैं। ऐसे ही उस पति ने सुना है पति जो ये घर आया है, ये लगा है पर पद्मा मैंने इस स्त्री के लिए क्या से क्या नहीं किया है, धन दौलत, इतना पैसा कमाया है इस स्त्री के लिए, इतना जेवर बनवाया है इस स्त्री के लिए। घर में जब होता है जेवर देखा, जेवर भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं लगा है परमात्मा मैंने इसके लिए सब कुछ किया है। तो रोने लगा है, आंखों से अश्रु बहाने लगा है, लेकिन बताया है ये दौलत और ये प्रेम, जब दौलत का नशा चढ़ता है, जब प्रेम का नशा चढ़ता है तब नहीं है। बताया है कैसे, सुनिएगा। दौलत का नशा जब चढ़ता है, दौलत का नशा जब चढ़ता है, परिवार तलक छुट जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते हैं, अपनी स्त्री की तरफ नहीं देखते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दौलत का नशा जब चढ़ता है, परिवार तलक छूट जाता है। जब वो नशा प्रेम का चढ़ता है, ध्यान देना भाई, जब वो नशा प्रेम का चढ़ता है तब कुछ भी नहीं दिखाता है। जब नशा प्रेम का चढ़ता है तब कुछ भी नहीं दिखाता है। पैसों के खातिर दुनिया में अपने भी पराए हो जाते हैं। इधर वो स्त्री जो थी अपने पड़ोसी के साथ में चली जाती है, और इधर वो पति जो था ये रो रहा है।